हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने सोचा है कि आप अपने सिंपल सी हेयर स्टाइल को एक क्लासी लुक कैसे दे सकते हैं? आज मैं आपको सिखाऊंगी एक ब्यूटीफुल क्रोशिया वुलन स्क्रंची, या आप इसे वुलन गजरा भी बोल सकते हैं। ये दिखने में जितना हैवी है, बनाने में उतना ही सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने धागे को इस हेयर टाई पर अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के बाद अब हम इस पर सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। इस राउंड पर हम इस पूरे हेयर टाई पर सिंगल क्रोशे करके इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम जो पहले वाले स्टिच है उस पर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब हम जो ग्रीन कलर की ऊल है उसको हम कट कर लेंगे। ग्रीन कलर के धागे को कट करने के बाद अब हम कलर चेंज करेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। पहले धागे को इस पर कनेक्ट करेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन बनाने के बाद अब हम डबल क्रोशे करेंगे। जो पहले वाले चेन है उस पर हम 2 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। 2 टाइम्स डबल क्रोशे करने के बाद अब हम जो नेक्स्ट वाले चेन है उस पर हम 3 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे एक ही चेन पर। तो इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर एक चेन पर हम 3 बार डबल क्रोशे करेंगे, 2 बार, और 3। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद जो पहले वाले चेन है उस पर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन बनाने के बाद जो पहले वाले चेन है उस पर हम डबल क्रोशे करेंगे, 1 बार, 2 बार, फिर हम जो नेक्स्ट वाले चेन है उस पर हम 3 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। तो इस राउंड पर भी हम हर एक स्टिच पर 3 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे, 3 टाइम्स। नेक्स्ट चेन पर भी हम 1 2 3। इसी रूल को फॉलो करते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद जो पहले वाली चेन है उस पर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद उसी चेन पर हम 2 बार डबल क्रोशे करेंगे, 1 एंड 2। 2 डबल क्रोशे करने के बाद एक चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले जो चेन है उस पर हम फिर से 2 बार डबल क्रोशे करेंगे, 1 2। तो इस राउंड पर हम हर एक चेन पर 2 डबल क्रोशे करेंगे, 2 डबल क्रोशे करेंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशे करेंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे। इसी रूल को फॉलो करते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। 1 डबल क्रोशे और फिर से और एक डबल क्रोशे करेंगे और फिर हम चेन बनाएंगे, 1 चेन, 1।
इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम जो पहले वाले जो चेन है उस पर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे और धागे को कट कर लेंगे। इस धागे को कट करने के बाद अब हम कलर चेंज करेंगे। पहले हम इस धागे को इस पर कनेक्ट करेंगे। फिर से हम उसी जो चेन है उस पर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर 5 चेन बनाएंगे। 1 2 5 चेन बन जाने के बाद अब हम जो नेक्स्ट वाले जो चेन है उस पर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर से हम 5 चेन बनेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। फिर से हम जो नेक्स्ट वाले चेन है उस पर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरह हम इस पूरे राउंड पर इसी रूल को फॉलो करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। पहले 5 चेन और फिर नेक्स्ट वाले जो चेन है उस पर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर 5 चेन बनाएंगे और फिर से उसी रूल को रिपीट करते जाएंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब हम जो पहले वाले जो चेन है उस पर हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके अब हम इस धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। सो गाइस, देखा आपने, इतने कम टाइम में हमने एक कितना प्यारा और एस्थेटिक हेयर गजरा रेडी कर लिया है। इस सिंपल बन को भी एकदम फेस्टिवल और एलिगेंट लुक देता है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड अगर आपने इसे ट्राई किया है तो मुझे इंस्टा पर टैग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है।